तट पर बंसी। ये है कथा द्वापर की। अपने मोहन को चंदा, बोलो, अपने मोहन को चंदा कलयुग में, अपने मोहन को मोबाइल दिखाए रही माँ। लई जगन होती शांति चले बैठी रह मिंजो भी जीना दे, बोलो है कि नहीं है ना बात। अब मोबाइल सिस्टम हो गया सारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भगवान सो गए। उसके बाद एक दिन की बात है कि वसुदेव जी महाराज अपने पुरोहित से मिले, जिनका नाम था गर्ग आचार्य। और यहाँ शुक्रेंद्र जी कहते हैं, गर्गो पुरोहितो राजन यदुनाम समूह तपाह। वो महान तपस्वी गर्ग आचार्य, गर्ग आचार्य से मिले और कहा कि गुरुदेव हम आपको एक कष्ट देना चाहते हैं। बोलिए वसुदेव जी, बोलिए क्या बात। बोले आप गोकुल में जाइए और वहां हमारे पुत्रों का नामकरण करके आइए। वो बेटा 1 वर्ष 1.5 वर्ष का हो गया है, उसका भी नाम भी नहीं रखा है। ये किसकी बात कर है? बोला रोहिणी के जो बेटा हुआ था, कल सुनाया था ना मैंने आपको। बोले ठीक है महाराज। और वसुदेव जी के कहने से श्री गर्ग आचार्य का गोकुल में आगमन हुआ। नंद बाबा को मिल गए, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा गुरुदेव आप यहाँ? बोले हाँ, हम आप ही के गृह में जा रहे हैं। अरे धन्य हो गए हम तो, आपके चरण हमारे घर में पड़े। चलिए महाराज। और मध्य मार्ग में बात होने लगी, क्यों महाराज जी बताइए आज किस कारण से आपका आगमन हुआ, वो भी हम जैसे गरीबों के घर में। बोले महाराज वसुदेव की पत्नी आपके घर में रहते हैं? बोले हाँ जी। तो हम वसुदेव जी के कहने से इधर आए। उन्होंने कहा है कि आप हमारे पुत्र का नामकरण करके आइए, नाम रख के आइए। तो नंद बाबा जी हाथ जोड़ के कहने लगे गुरुदेव एक बात बोले, आपकी कृपा से हमारे घर में भी बेटा हुआ है और हमने भी नाम नहीं रखा है, तो आप रख दीजिए ना। बोले महाराज एक बात बोलूं। गर्ग उवाच यदुनाम आचार्य अहम ख्यातश्च भुवि सर्वतः। आप जानते हैं कि हम तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं, और अगर हम आपके बेटे का नामकरण करेंगे ना तो महाराज मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है। क्यों? कंस पाप मती, कंस की जो मति है वो पापमयी है। और कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पुत्र को भी उन्हीं का पुत्र समझ बैठे, और उन्हीं का पुत्र समझ लिया तो आपको दिक्कत आ सकती है महाराज जी। हाँ, इसके लिए कोई हल्ला ना हो, कोई परेशानी ना हो, आपको भी और हल्ला भी ना हो। तो आपको हम एक उपाय बताते हैं, कोई ऐसा पवित्र स्थान जहाँ चुपके से दोनों ही बच्चों का नामकरण हो जाए। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। बोले ऐसा ना हो तो महाराज एक ये बताइए कि गौशाला कैसी रहे? बोले अति उत्तम। बोला दिन में गैया चली जाती हैं चरने और वो रात दिन में खाली होती है। तो बोला महाराज हम उसको साफ करवाते हैं और वहीं पर नामकरण, भगवान का नामकरण कहाँ होगा? गौशाला, जहाँ गाय को बांधा जाता है तो उसको गौशाला कहते हैं। तो कहा कि सुंदर तरीके से सजाया गया, उसको साफ करवाया गया।
और गर्ग आचार्य ने पूजा की तैयारी की और वसुदेव जी नंद बाबा जी जाकर के अपनी पत्नी यशोदा से कहने लगे, यशोदा यशोदा। बोले हाँ जी। बोले हमारा बड़ा भाग है। बोले एक बहुत बड़े विद्वान आए हैं त्रिकालदर्शी। बोले अच्छा फिर? तो हमने सोचा हम अपने बच्चों का नामकरण उनसे करवा ही लेते हैं। बोले तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ जानते हैं वो त्रिकाल है। यशोदा मैया सोचने लगी ऐसा कौन आ गया त्रिकाल? बोले अच्छा? बोले हाँ। तो आपने और रोहिणी ने अपने अपने बच्चों को लेके आना है। अब माताएं हैं ना, इनका अपना मति भी चलती है, अपनी बुद्धि भी चलेगी। इनके मन में दिमाग में आई ऐसा कौन आ गया जो सब कुछ जानता है। तो इन्होंने क्या किया, बच्चों को तैयार किया और साथ में एक बड़ा सा कपड़ा ले लिया और रोहिणी ने भगवान को उठा लिया और यशोदा ने रोहिणी के बेटे को उठा लिया। बच्चों की अदला बदली की और कपड़े से ढांक करके चली गई वहां पर। स्वस्ति वाचन इत्यादि हुआ और अब नामकरण करने लगे। कौन? गर्ग आचार्य। गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सहदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बल अधिक्यात बलम विदो। यशोदा की ओर उंगली की ऐसे गर्ग आचार्य ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, कि महाराज इसकी गोदी में जो है वो रोहिणी का बेटा है। बिना देखे ही बोल दिया, देख लो। बोला कि इसकी गोदी में रोहिणी का बेटा है, इसलिए इसका नाम रोहिणी भी होगा। और आख्यास्ते राम, बोले इसके अंदर जो गुण है वो राम जैसे होंगे, इसलिए लोग इसको राम भी कहेंगे। इति इस प्रकार बल अधिक्या, इतना बल होगा इसके अंदर, लोग इसको बलराम के नाम से भी जानेंगे। कितना बल! पूरी धरती को जिन्होंने अपने सिर के ऊपर उठा के रखा है, शेषनाग भगवान, यही तो है बलराम। बलराम नाम रख दिया गया। और वो रहस्य भी बता दिया कि इनका संकर्षित, ये संकर्षित हुए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी है। ये नाम रखे गए राम, रोहिणी, बलराम और संकर्षण। 4 नाम रखे गए किसके?